हाय सतीश सर, बहुत ही वेलकम है। हम लोगों ने क्या क्लास कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने पार्ट 7 किया। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि कौन कौन सा ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। इसमें एडुसेट ये सब चीज़ मैंने पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 8 लास्ट। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए क्या है, वेरी सिंपल। एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो ये भी क्या है, एक सेलेस्टियल पार्ट है। क्या है, ये भी एक जो है एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स जो होते हैं, ये भी सन के अराउंड में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, लेकिन कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी है। ये क्या हम लोग बोले थे, आपको याद कीजिए फर्स्ट क्लास में, कि एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स जो होते हैं पत्थर का टुकड़ा होता है, बिल्कुल वही है। ये भी क्या करते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट जो सन के अराउंड में घूमते हैं, तो ये भी एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड भी वो सन के अराउंड में या अर्थ के अराउंड में दोनों घूमते हैं। देखिए दोनों के क्या डिफरेंट है वो समझेंगे पहले आज। तो एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स को बोलते हैं, ये बिग पार्टिकल होता है। ये क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। क्या, कौन सा, एस्ट्रॉइड्स जो सन के अराउंड में घूमते हैं। वो तो घूमते, लेकिन ये मिलते कहाँ है एक्चुअली में, तो एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन देखिए, दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर। तो एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था एग्जाम जो चल रहा है सीटेट के एग्जाम में। इसमें हूबहू क्वेश्चन था कि क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं हिंदी में। एस्ट्रॉइड्स किन दो ग्रहों के बीच में मिलता था, याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर। कहाँ से पूछा, सोचिए, एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि द एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट एंड एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक। ये साइंटिस्ट का ये विश्वास है कि जो एस्ट्रॉइड्स है ये कुछ नहीं, ये प्लैनेट का ही पार्ट है। करोड़ों साल, लाखों साल पहले ये प्लैनेट, कुछ ऐसे प्लैनेट जो फूटा, और फूटने से सन की ग्रेविटी से वो चारों तरफ अभी घूम रहे हैं। ये साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि एस्ट्रॉइड्स ही वही है, ये प्लैनेट का ही पार्ट है जो चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इसके जस्ट अपोजिट की बात करते हैं, मेट्रॉइड्स। देखिए मेट्रो सिंपल सा है, अगर ये बिग पार्टिकल है तो ये स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल डबरीज है, कहते हैं कंकर, मतलब छोटा सा पत्थर कंकर है, तो वही ये है, मेट्रॉइड्स है। ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड में घूमता है। देखिए अंतर क्या है पता है, एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़ा होते हैं, इतना बड़ा होते हैं, कम से कम 100 किलोमीटर तक ये बड़े होते हैं। सोच लीजिए, जहां भी हम खड़े हैं ना, यहाँ से 100 किलोमीटर तक वो बड़े बड़े होते हैं पत्थर, एस्ट्रॉइड्स। ये वो छोटा सा डबरीज, छोटा पार्टिकल्स होते हैं। और मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। मतलब जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो अर्थ के नजदीक भी आते हैं। कभी कभी अर्थ के, जहां अर्थ घूम रहे हैं, इसके जगह पर भी वो मेट्रॉइड्स घूमना शुरू कर देते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन और समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन व्हिच दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। देखिए मेट्रॉइड्स, पता है क्या हम लोग बोलते हैं ना, लेकिन टूटता हुआ तारा है, ये टूटता हुआ तारा नहीं रहता, ये एक्चुअली में मेट्रॉइड्स रहता है। देखिए कैसे, कभी गौर करते हैं, जब हम लोग बाइक चलाते हैं, जितना स्पीड से आप चलाइए बाइक को, और देखिए इतना स्पीड से आपका हवा लगेगा, तो याद रखिए कभी कैसा होता है कि हवा जो एयर है वो आपके अपोजिट में चल रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हैं। देखिएगा आप दोनों में क्या होगा, आपको ज्यादा गर्म लगेगा। तो बिल्कुल मेट्रॉइड्स भी वही होता है, वो अर्थ के बहुत स्पीड से वो अर्थ तरफ आते हैं और इधर से एयर जाता है, तो दोनों में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन है, मेट्रॉइड्स में और इधर एयर में, और इन दोनों पर से फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, घर्षण होता है। इस वजह से मेट्रॉइड जल जाता है, और यही जलते हुए हमारे अर्थ पर गिरते हैं। और हम लोगों को लगता है, देखो ना, टूटता हुआ तारा, कुछ मांगेगा तो मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक्चुअली में टूटता हुआ तारा नहीं होता, ये मेट्रॉइड्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा डिफरेंट एस्ट्रॉइड्स का और मेट्रॉइड्स का, याद रखिएगा बात को, ये टूटता हुआ तारा नहीं, ये बल्कि मेट्रॉइड्स है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। क्या है, दोज हु स्टडी सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर मूवमेंट कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। जो सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करते हैं इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। जैसे कितने प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट है, मून का अर्थ का कितना डिस्टेंस, ये सब स्टडी करने वाले कौन कहलाता है, एस्ट्रोनॉमर्स। इसी में सबसे फेमस, सबसे प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर कौन है,
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पुराने जमाने का बहुत ही प्रोमिनेंट बोलिए, बहुत ही फेमस बोलिए क्या है, एस्ट्रोनॉमर्स है। जब आर्यभट्ट के टाइम की अगर बात करें तो आर्यभट्ट के समय टेक्नोलॉजी नहीं था। जैसे अभी आप लोग क्या देखेंगे, यहीं पर अर्थ पर बैठे हुए हम लोग आज के टाइम का जो पावरफुल टेलीस्कोप है वहां से हम लोग देख सकते हैं किसी अदर प्लैनेट को। यही तो है टेक्नोलॉजी, आज का मॉडर्न टाइम। लेकिन जब आर्यभट्ट के समय में ऐसा नहीं था। तो आर्यभट्ट कैसे स्टडी करते थे एस्ट्रोनॉमर्स का, तो वो स्टडी करते थे सिर्फ एस्टिमेट, मतलब अनुमान लगाते थे, परज्यूम कर लेते थे, अच्छा इतना डिस्टेंस होगा, मतलब बहुत दिक्कत होता था। इस समय चैलेंजेस था आर्यभट्ट के सामने फैक्ट को बताना। लेकिन आज तो फैक्ट आप बिल्कुल फैक्ट इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ टेक्नोलॉजी है। आज आपने एजुकेशन लिया, आपका माइंड क्या हो ग्रो किया, आपका जो माइंड है वो नैरो नहीं होकर के वाइडर हो गया। इसीलिए आज के जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स है वो आर्यभट्ट से मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्ट को बता सकते हैं जो आर्यभट्ट नहीं बता सकते। लेकिन आर्यभट्ट बिना टेक्नोलॉजी के बहुत कुछ बताए हैं। इसके बाद बात करते हैं लाइट ट्रैवल का। देखिए जो लाइट जो होता है, सनलाइट जो होता है वो 1 सेकंड में, पर सेकंड हम गिनते हैं 1 2, तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल कर सकता है। 1 सेकंड, जैसे हम 1 बोल रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा लाइट। तो सोच लीजिए इसी तरह से जो सन का जो लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है, 8 मिनट टाइम लगता है। सोच लीजिए जैसे हम गिन रहे 1 तो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, फिर 2, फिर 3 लाख, फिर 3, फिर 3 लाख, इस तरह से करते करते 8 मिनट लगता है सन के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर चांद पर तो कोई तो गया होगा। तो चांद पर जाने वाले पहले पर्सन थे नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ गए हैं? यूएसए का। सोचिए अमेरिका हर चीज में आगे है, तो यूएसए। सोच लीजिए चांद पर जाने वाला पहला पर्सन अमेरिका का है, नील आर्मस्ट्रांग। तो कैसे याद कर सकते हैं? जो कपड़े में नील रहते हैं, व्हाइट कपड़े में नील आर्मस्ट्रांग बॉडी वाला है। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो कब गए? 29 जुलाई 1969 को गए। कहाँ? मून पे। ये थे पहले जाने वाले चांद पर। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, कोई तो इंडियन भी तो होगा, कोई भारतीय भी तो होंगे जो चांद पर गए। बिल्कुल बेशक, इंडिया पर जाने वाले पर्सन का नाम है राकेश शर्मा। कब गए थे? तो 2 अप्रैल 1984, 2 अप्रैल 1984 को। और जब वो गए थे ना तो उस समय हमारे देश में किसकी सरकार थी? तो हमारे देश में सरकार थी इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी ने कहा था किससे? राकेश शर्मा से, कि तुम जाओ मून में और मून से देखो कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है। जब वो लौटे तब इंदिरा जी कहती है मैम हमारा जो अर्थ है और अर्थ में भी हमारा देश सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात किसने कहा था? राकेश शर्मा ने। किससे? इंदिरा गांधी से। जब वो गए कहा मून, मून से देखा तो अर्थ बहुत ही खूबसूरत लगा। और इसे भी इसको अच्छा कौन लगा था? अपना देश, अपना भारत देश। इसलिए एक सेंटेंस कहा इंदिरा गांधी को, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये तो रहा एक जेंट्स के। आप कोई कोशिश कीजिए, कोई फीमेल भी तो गई होगी। तो फीमेल गई कौन? कल्पना चावला। ये पहली इंडियन वोमेन थी जो कहाँ गई? वो गई आपका मून पर। कब गई? तो याद रखिएगा 19 नवंबर 1997 को। 2 बार गई, एक में गई तो वापस आ गई। और एक दुर्भाग्यवश 1 फरवरी, ये हम लोग देश के लिए बहुत ही ब्लैक डे में उसको मना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मतलब एक शोक दिन हम लोग लेता, जिसने हम लोग बहुत होनहार बेटी खो दी है भारत देश ने। 1 फरवरी 2003 को जब वो सेकंड टाइम गई, लौटते टाइम सोच लीजिए कल्पना चावला लौट रही थी, महज 16 मिनट 60 मिनट होगा पहुंचते पहुंचते अर्थ पर। इसी में इसका रॉकेट क्रैश कर गए और कल्पना चावला का डेथ हो गई। वो मतलब वो ऐसी बेटी थी, मान के सोचिए ये ऐसी बेटी थी जो पूरे इंडियंस को, पूरे भारतीयों को गर्व था। जो सोचिए अभी भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो बेटी को पढ़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन यहीं पर एक ऐसी बेटी निकली जो चांद तक पहुंची। एक बार नहीं 2 बार गई। फर्स्ट बार गई 19 नवंबर 97 को, लेकिन सेकंड टाइम में दुर्भाग्यवश हम लोगों ने एक होनहार बेटी को खो दिया। इसका दुख आज भी हमारे 135 करोड़ भारतीयों के दिलों में आज भी जिंदा है। 1 फरवरी 2003 ये कल्पना चावला का डेथ। इस दिन हो गए थे, हम लोग कभी कभी आंखें नम हो जाती है कि इतने इतने होनहार बेटे हम लोग खोजे। वो चांद पर पहली वोमेन थी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इसका हम एक क्लास और लेंगे इसमें हम उसकी समरी बता देंगे कंप्लीट जो अब तक में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इसका पार्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक हो गया। इसका एक शॉर्ट समरी बना देंगे जिसमें सारा कुछ इसमें आ जाएगा, सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टलेशंस, प्लैनेट्स, जो भी एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड जो बता चुके हैं सब इसमें कंप्लीट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी तरह क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से अगर मुझे लगेगा कि इस पॉइंट को बताना है फिर फिर बताएंगे। अगर मुझे आपको ये लग रहा है हमें पूरा आंसर भी बता चुके हैं कंप्लीट, आप लोगों सिर्फ ये काम है कि एनसीईआरटी जो हम पढ़ा चुके हैं इसको आप रीड कीजिए, इसके बाद कमेंट कीजिए कि अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो इस पॉइंट को हम दोबारा करेंगे। ऐसे मुझे लगता है कि हम सारा पॉइंट कवर किए, लेकिन फिर भी आप एक बार रीड कीजिए एनसीईआरटी बुक को, एक एक पेज को रीड कीजिए। अगर लगता है किसी पॉइंट हम स्किप कर चुके हैं तो इस पॉइंट को आप कमेंट में लिखिए, इस पॉइंट को हम फिर क्या करेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोग इस लाइव वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट समरी के साथ। जय हिंद।